कहते हैं कि भाषा अगर संवाद का माध्यम है तो भावनाएं दिलों को जोड़ती हैं। कानपुर के उर्सिला अस्पताल में भाषा और भावनाओं के इसी अद्भुत संगम ने 14 साल से बिछड़े एक परिवार को फिर से एक कर दिया। साल 2010 में तेलंगाना से अचानक लापता हुई एक महिला 2025 में अपने परिवार से मिल सकी और इस भावनात्मक मिलन के सूत्रधार बने अस्पताल के एक डॉक्टर और एक नर्स। उर्सला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर बालचंद्र पाल ने बताया कि जुलाई 2023 को रेल बाजार पुलिस ने एक अज्ञात महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके हाथ में फ्रैक्चर भी था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि महिला की भाषा वहाँ कोई समझ नहीं पा रहा था। स्टाफ सेवा तो कर रहा था लेकिन उसका नाम और पता एक पहेली बना हुआ था। महिला का नाम भारत अम्मा यादव था, जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी और घर से भटक कर ट्रेन में बैठ गई थी। उन्होंने इतने सालों तक रेलवे स्टेशन पर मांगकर अपना जीवन बिताया था। किस्मत तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उर्सिला अस्पताल में डीएनबी का कोर्स कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर भारद्वाज, जो संयोग से तेलंगाना के रहने वाले थे, 17 तारीख को जब वह राउंड पर निकलो तो उन्होंने उस अज्ञात महिला को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। डॉक्टर भारद्वाज ने तुरंत पहचान लिया कि यह महिला तेलुगु भाषा में बात कर रही है और तेलंगाना की रहने वाली है। यह जानकारी परिवार तक पहुंचाने का पहला सुराग बनी। डॉक्टर से सुराग मिलते ही अस्पताल की सिस्टर इंचार्ज आशा वर्मा सक्रिय हो गई। उन्होंने डॉक्टर भारद्वाज की मदद से मिली जानकारी के आधार पर तेलंगाना के महबूब नगर जिले से संबंधित थाने के एसएचओ से संपर्क साधा। वहां की पुलिस भी सक्रिय हुई और महिला के हुलिये के आधार पर उनके परिजनों को खोज निकाला। पुलिस की सूचना पर तेलंगाना के महबूब नगर से महिला के बेटे तिरुमल यादव और उनकी बेटी कानपुर पहुंचे। तिरुमल यादव महबूब नगर जिला में जेल वार्डन हैं। जैसे ही उन्होंने वार्ड में अपनी मां भारत अम्मा यादव को देखा, माहौल गमगीन हो गया। 14 साल का लंबा वनवास खत्म हुआ। मां ने अपने बच्चों को पहचाना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। भाई बहन अपनी मां को लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। अस्पताल प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी कर अम्मा को उनके बेटे और बेटी के सुपुर्द कर दिया। जाते जाते परिजनों ने नम आंखों से डॉक्टर भारद्वाज, सिस्टर आशा वर्मा और पूरे अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद दिया। अस्पताल के स्टाफ ने भी भारत अम्मा यादव को फूलों की माला पहनाकर विदा किया। यहाँ पर हमारे चिकित्सालय में अज्ञात महिला के रूप में जुलाई 2023 में एडमिट कराई गई थी। थाना पुलिस बाजार बजरिया के द्वारा रेल बाजार द्वारा यहाँ पर एडमिट कराई गई थी। ये 2010 से मिसिंग चल रही थी। तेलंगाना की रहने वाली हैं और चूंकि इनकी लैंग्वेज कोई यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था चिकित्सालय में, इसलिए इनको मतलब वहाँ पर ये पता करना कहाँ किस स्टेट की हैं और इसलिए भेज पाना जो है मुश्किल हो रहा था। हमारे यहाँ रेजिडेंट डीएनबी का जो कोर्स होता है, एमडी डॉक्टर हैं, वो तेलंगाना के रहने वाले थे, डॉक्टर भारद्वाज। वो राउंड के दौरान उन्होंने इनकी भाषा को समझा कि ये तेलंगाना स्टेट की हैं। उसके बाद कब की बात है ये 2-3 दिन 17 तारीख की है। 17 तारीख। इसके बाद वहाँ पर जो सिस्टर इंचार्ज हैं आशा वर्मा जी हैं, उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज है उसके बाद तेलंगाना के जो संबंधित थाना है उससे वहाँ के एसओ से बात की। इसके बाद जो कन्वर्सेशन के माध्यम से इनके घर तक वहाँ की पुलिस ने इस सूचना को पहुँचाया कि आपकी माताजी या जो सिस्टर है संबंधित, वो यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर नगर में एडमिट है। आज ही परिवार आया। हाँ, आज परिवार उनका आ गया है 2 दिन बाद वहाँ से चलने के बाद, और उनको सकुशल मतलब पुलिस को सूचना देते हुए पत्रकार बंधुओं के सामने उनके परिवार को हैंडेड ओवर कर दिया गया है। और आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि इस समय आप उपस्थित हैं और इस बाइट को लेकर के आप अन्य लोगों के लिए भी ये एक सबक बनेगा कि लोगों की मदद करें और उनके इस